Good morning class. Today we will discuss about Vedic maths. See, Vedic maths में क्या है? This is very ancient method to calculate fast. यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हम बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सम टेक्निक्स इन वैदिक मैथ्स. जैसे 83, सपोज आपको 83 और 87 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. अदरवाइज यू नो के मेथड क्या है. यू विल राइट डाउन समथिंग यहाँ पे, उसके बाद क्रॉस लगाओगे और नीचे थर्ड लाइन में यू विल गेट द आंसर. मेथड सही है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. वैदिक मैथ्स में हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं. बट कंडीशन क्या होती है, जैसे इस नंबर में क्या कंडीशंस हैं. देखो सम, देखो 7 और 3, 10 बन रहा है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस का सम क्या बनना चाहिए, 10. 3 + 7 10. और यूनिट प्लेस को छोड़ दें तो बाकी सब, जैसे यहाँ पे 8 8 है दोनों नंबर्स में, बाकी सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर ये दो कंडीशंस हैं तो हम ये वाला जो अभी मेथड मैंने आपको बताना है ये आप अप्लाई कर सकते हो. पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, सम ऑफ यूनिट डिजिट्स शुड बी 10. पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि वो 10 हो सम. दूसरा क्या होता है कि एक्सेप्ट यूनिट प्लेस एवरीथिंग शुड बी सेम. ठीक है. तो ये दो कंडीशंस है. अगर कहीं पे दो नंबर या तीन नंबर या कैसे भी हो, 3 डिजिट का नंबर हो या 2 डिजिट का नंबर हो, कुछ भी हो, अगर यूनिट प्लेस का सम 10 आ रहा है और यूनिट प्लेस को छोड़ दें तो बाकी सब सेम आ रहा है, तब आपको ये चीज अप्लाई करनी है. और कैसे करनी है, आप क्या करो, 7 × 3 यहां पे लिख दो 21. 7 3 = 21. जस्ट मल्टीप्लाई करना है 7 और 3 को. और जो बचा हुआ पार्ट है, लाइक 8 इसमें बचा है, 8 को उसके नेक्स्ट हायर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. 8, इसका नेक्स्ट हायर नंबर कौन सा होगा, 9. 8 × 9 इज 72. तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 7221. तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 83 एंड 87. राइट. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, एक और एग्जांपल करेंगे. आप इन दोनों कंडीशंस को और इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है. एक और एग्जांपल करते हैं अब इसके बाद. सपोज नंबर इज 54 एंड 56. अब ध्यान से देखो, इनमें इन दोनों नंबर्स में क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि 4 और 6 सम बन रहा है 10. एंड 4 और 6 को अगर मैं छोड़ दूं तो देखो दोनों तरफ 5 5 बचा हुआ है एंड 5 5 दोनों में सेम आ रहा है. इसका मतलब है कि आप वही मेथड फिर से अप्लाई कर सकते हो. तो क्या बन जाएगा, 6 और 4 24. 5 इंटू नेक्स्ट हायर नंबर 6. 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 3024. सो दिस इज द मेथड टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स फॉर द गिवन कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई है. राइट. एक और एग्जांपल जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए. सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 72 एंड 78 को. ट्राई करो एक बार जल्दी से. ट्राई टू कैलकुलेट इन माइंड, माइंड में कैलकुलेट करो. 72 एंड 78. 8 इंटू 2 16. 7 इंटू नेक्स्ट हायर नंबर 8 56. सो दिस इज द एग्जांपल. राइट. अब एक इसी तरह से 3/3 मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं इसी में. सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 112 एंड 118 को. अदरवाइज 3/3 डिजिट बहुत मुश्किल होती है, 3 4 लाइनों में आएगा आंसर, ठीक है. बट इससे क्या होगा, जल्दी कर सकते हैं. 8 इंटू 2 16, बिकॉज इन दोनों का सम 10 बन रहा है. और 2 और 8 को छोड़ दें तो 11 11 बन रहा है. तो 11 को इसके नेक्स्ट हायर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो 132. ये आंसर आ जाएगा 13216. बहुत इजीली आप माइंड में कर सकते हो. बट इसके लिए आपको क्या है कि थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल फील मोर कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड इन वैदिक मैथ जिसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एप्टीट्यूड एग्जाम जो आपने अभी प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप सेकंड मेथड के लिए. स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर
ऑफ नंबर नियर 100। ये जो टेक्निक है हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 100 के लिए। जैसे आपको सपोज कोई क्वेश्चन में आता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 98। 98 अपॉन 98 लिख के मल्टीप्लाई करना अगेन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू जो टेक्निक हम करने वाले हैं अब यहाँ पे। अब करो क्या, इसमें नियर 100 के अबाउट जो भी है नंबर, जैसे 98 है, 95 है, 105, 115, कुछ भी, अब क्या करो, 100 को बेस मान लो। 100 इज योर बेस, ठीक है। 100 के नियर अबाउट जो भी नंबर है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, 100 को बेस मान लो। अब देखो 100 से आप 98 पे कैसे आते हो? -2 करके। 100 से अगर आपको 98 तक पहुंचना है क्या करोगे? -2 करोगे, -2 और कर दो इसमें, ठीक है। क्या मिला आपको? 96। क्या करना है? 100 से 98 पे आने के लिए -2 करना है, -2 और कर दो, यू विल गेट 96। अब इस 96 के बाद आपको दो प्लेसेस फिल करने हैं। इसको आप याद रखो कि बिकॉज 100 में दो जीरोस हैं, दो प्लेसेस फिल करने हैं 96 के बाद। कैसे करने हैं? जो ये -2 है इसका स्क्वायर करो। -2 का स्क्वायर इज 4, तो याद रखना 96 के बाद यू हैव टू फिल टू प्लेसेस। क्यों दो प्लेस? बिकॉज इन द मेन बेस देयर आर टू जीरोस, राइट, 1 2, and how you have to fill these two places? By the square of the difference. Difference is -2, -2 का स्क्वायर इज 4। अब देखो 4 क्या एक सिंगल डिजिट नंबर है, बट आपको क्या फिल करना है? 2 डिजिट नंबर। तो मैं इसको क्या करता हूं, 04 लिख देता हूं। 04 इज इक्वल टू 4, और यहां पे हमारे टू प्लेसेस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। नाउ दिस नंबर 9604 इज स्क्वायर ऑफ 98। 9604 क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको स्क्वायर फाइंड करना है 96 का। अगेन वही मेथड अप्लाई करते हैं। याद रखना 100 से 96 पे आना है आपको, 96 से 100 पे नहीं। मतलब आपको 100 से 96 पे आने के लिए -4 करना पड़ेगा। इसमें -4 और कर दो आप, आपको क्या मिला? 92। अब इस 92 के बाद आपको दो प्लेसेस फिल करने हैं। कैसे करने हैं? अगेन जो -4 है इसका स्क्वायर करो। 16 तो दो डिजिट का नंबर है ही है, तो इसको लिख दो। आपके पास क्या आ गया? 9216, इसका स्क्वायर आ गया। आई थिंक सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। एक और आपको क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए। इसका 92 का एंड 106 का जल्दी से स्क्वायर फाइंड करो आप अपने बुकलेट्स में। जल्दी से आप प्लीज ट्राई करो। स्क्वायर ऑफ 92 एंड 106। नाउ इसी तरह से करो। देखो 92 में भी 100 है मेन बेस, -8 -8। 100 से 92 पे आने के लिए -8 किया, 92 से आगे फर्दर नंबर पे जाने के लिए आपको फिर से -8 करना है। यहां पे आपको मिल जाएगा 84, जैसे हमने पहले मेथड में अप्लाई किया था। अब क्या करना है? 8 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? 64। वो आप यहां पे लिख दो। इसका मतलब है 8464 क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ 92, राइट। अब 106 के लिए क्या करना है आपको? देखो 100 से 106 पे जाना है। कैसे गए आप? +6 करके। इसमें +6 और कर दो, क्या बना? 112, राइट। अब 112 के बाद क्या करोगे? आपको क्या करना है? जो डिफरेंस आया 6, उसका स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर इज 36, तो 36 यहां पे लिख दो। आपके पास 11236, इसका स्क्वायर आ गया 106 का, और कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल। काफी एग्जाम्पल हो गए, आई थिंक काफी इजी लग रहा होगा अब तो, ठीक है। इसके बाद एक करते हैं। सपोज आपको स्क्वायर फाइंड करना है 88 का। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 88। अगेन अप्लाई द सेम टेक्निक, सेम मेथड आपको अप्लाई करना है। -12 किया, -12 किया, 76 आ गया। इसके बाद क्या करना है? दो प्लेसेस फिल करने हैं। कैसे करने हैं? 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब 144 एक 3 डिजिट का नंबर है, बट आपको क्या करना है? 2 डिजिट में उस 144 को एडजस्ट करना है। तो कैसे पॉसिबल है? 144 का 1 तो है, आगे कैरी फॉरवर्ड करवा दो 6 के साथ, और 4 4 इस टाइप से आप लिख लो। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा?
7744. दिस इज द आंसर 7744. ठीक है, जब भी आपके पास 3 डिजिट का नंबर आ जाए तो क्या करो, एक प्लेस जो सा उसका लेफ्ट मोस्ट प्लेस है उसको इस टाइप के नंबर के साथ एडजस्ट करवा के आगे आपको एज इट इज लिख देना है. मेथड मैंने आपको बताया है. ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इसी टाइप के नंबर के लिए. सपोज आपको फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ 116. क्या होगा, 100 से 116 प्लस 16 इसमें कर दो, 132 तो बन गया. दो प्लेसेस ही फिल करने हैं, हमेशा याद रखना इस चीज को, बिकॉज 100 में हमारे पास दो जीरोस होते हैं. अब 16 का स्क्वायर इज 256. देखो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको स्क्वायर अच्छे से आने चाहिए. तो स्क्वायर कहां से कहां तक याद करने हैं, 1 से लेके 30 तक, 30. फर्स्ट 30 नंबर्स के आपको नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स बिल्कुल अच्छे से याद हो. उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ करना पड़े आपको. अगर वो करना पड़ा देन इसमें जो टाइम आप सेव करोगे वो उसमें वेस्ट हो जाएगा, तो वो कोई गेन नहीं होगा आपका. राइट, तो स्क्वायर ऑफ 256 16 इज 256. 2 यहाँ पे, 5 6 यहाँ पे, 5 6 4 3 1 1 3 4 5 6 150 इसका 116 का स्क्वायर आ जाएगा. आई थिंक दिस इज क्लियर. ठीक है, इस मेथड को यूज करके आप वैसे तो कहीं से कहीं तक का भी निकाल सकते हो, बट ज्यादा जो सा इजीली आप करोगे, जो यूज भी होगा आपको फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स, इसमें आपको मैक्सिमम यूज मिलेगा इस मेथड का. 75 से लेके 125 के स्क्वायर जब भी आपको कैलकुलेट करने आएंगे, ठीक है, 130 तक भी इजी रहेगा, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो इसको. और एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी रेंज के रहते हैं. ऑल्दो हम दूसरी रेंज भी करेंगे, बट मैक्सिमम रेंज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंज है वो 75 से 125 के, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. जो एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे. जैसे बोर्ड मास की एप्लीकेशन आ जाएगी, 76 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर प्लस 95 का स्क्वायर, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन. तो ज्यादातर क्वेश्चन यू विल फाइंड के इसी रेंज में आपको मिलेंगे. राइट, ओके. नेक्स्ट इसमें हेडिंग डाल लो आप. इसके बाद स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 50. ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है नंबर्स के जो कि 50 के अराउंड है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको 58 का स्क्वायर निकालना है. ठीक है, अगर इसमें मैं 100 वाला मेथड लेता हूं तो क्या होगा, 100 से अगर मैं 100 वाला मेथड लूं तो मुझे -42 करना पड़ेगा. फिर मैं इसमें से -42 करूंगा, फिर मुझे 42 का स्क्वायर भी आना चाहिए जो कि मुझे नहीं आता. ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ कहां तक किए हुए हैं, 30 तक. तो 42 का स्क्वायर अगर मैं मैन्युअली कैलकुलेट करूंगा तो उससे बेटर है कि मैं 58 का वैसे ही कर लूं. तो मुझे कोई खास फायदा नहीं है इससे. इसलिए हमने क्या किया, एक 50 के लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं हम इसके स्क्वायर्स के लिए. कैसे करते हैं, जस्ट सी. जैसे 58 का स्क्वायर है, आप क्या करो, एक बेस बना लो 50 का. 50 को हम क्या बोलेंगे, सब बेस. मेन बेस अभी भी हमारा 100 ही है, बट क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने क्या किया, 50 को एक सब बेस बना लिया. ठीक है, अब देखो 50 से 58 पे कैसे आते हैं, एडिंग 8. ठीक है, 50 से 58 पे कैसे आना है, 8 को ऐड करके. अब ये जो जो भी हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट की है, +8 किया, सपोज कुछ माइनस करते तो माइनस हो जाता, वो हमने अब क्या करना है, बस यही एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें प्रीवियस टेक्निक से. वो हमने क्या करना है, 25 के साथ एडजस्ट करना है. पहले वाले क्वेश्चन या पहले वाली टेक्निक में हमने क्या किया था, जो भी यहाँ पे डिफरेंस आता था वो हम इस नंबर के साथ एडजस्ट करते थे. ठीक है, अब जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो हमें 25 के साथ एडजस्ट करना है, सो डेट हमारे पास एक नंबर बन जाए, जैसे इसमें बना 33. अब इसके बाद वही चीज है, अगेन आपको दो ही प्लेस फिल करने हैं, बिकॉज अभी भी आपका मेन बेस जो है 100 ही है. 50 जो था सिर्फ एक सब बेस है, ये गलती ना करना कि 50 में एक जीरो होता तो एक प्लेस आएगा. मेन बेस इज टिल 100 and you have to fill two places because there are two zeros in your main base, right? And how you have to fill two places, कैसे fill करने हैं, वही 8 का स्क्वायर, जो भी डिफरेंस आया था उसके स्क्वायर के साथ, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 64. और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया है कि जो भी यहाँ डिफरेंस आया था वो हम पहले एडजस्ट करते थे नंबर के साथ, अब यहाँ पे किसके साथ करना है आपको, 25 के साथ.
बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, अच्छे से देख लो। 50 में क्या किया, फिर से सब बेस बनाया 50, 58 तक कैसे गए, 8 ऐड करके। उस 8 को हमने कहाँ एडजस्ट किया, 25 के साथ। 25 जो है एक फिक्स नंबर है, लिख लो यहाँ पे चाहे। 25 जो है फिक्स नंबर है, ऐड करना है तो भी 25 में, माइनस करना है तो भी 25 में। उसके बाद जो नंबर बना, उसके बाद दो प्लेसेस फिल करने हैं, बिकॉज अभी भी आपका मेन बेस 100 है। कैसे करना है, 8 का स्क्वायर 64, डेट्स इट। ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ 58। एक और एग्जांपल करते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस मिल जाए। सपोज आपको फाइंड करना है 47 का स्क्वायर। यू वांट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 47। कैसे करोगे, 50 आपका आ गया, सब बेस -3 किया। अब ये -3 आपको कहां करना है, 25 के साथ। कैसे हुआ, 22। दो प्लेसेस फिल करने हैं, कैसे करने हैं वो, -3 का स्क्वायर दैट इज 9। बिकॉज 9 इज अ सिंगल डिजिट, तो जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चंस में उनमें 100 वालों में, तो क्या करो 9 के लिए क्या लिखो, 09। नाउ 2209 इज द स्क्वायर ऑफ 47। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, राइट। तो जल्दी से अपनी बुकलेट्स में आप क्या करो, 40 से लेके 65 तक के जल्दी से स्क्वायर्स लिखो। 40 से लेके 65 तक के, एंड रिमेंबर कैसे लिखने हैं, जैसे 40 के आगे लिखना है 1600, 41 के आगे उसका स्क्वायर, 42 के आगे उसका स्क्वायर। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जो भी कैलकुलेशन है वो माइंड में करनी है, एंड जल्दी से आप लिखो और चेक करो फिर। प्लीज बी फास्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट जो हमें टेक्निक यूज करनी है वो है स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर 1000। जैसे अभी 100 के लिए किया, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेज पे, 1000 के नियर अबाउट जो भी नंबर बनेंगे उनका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। अब सपोज करो आपको 995 का स्क्वायर आ गया बाई चांस। ऑल्दो ऐसे नंबर चांसेस कम है आने के, बट अगर आए बड़े नंबर तो 1000 के नियर ही आते हैं। ये नहीं आएगा कि कोई और नंबर आ जाएगा, जैसे कोई 847 या 736, ऐसे नहीं आते। ज्यादातर चांसेस अगर बड़े नंबर आने के हैं तो 1000 के आसपास आएंगे, जिस टाइप का एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो 995 में आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है जैसे। ठीक है, अब क्या करो, बिकॉज 995 इज वेरी क्लोज टू 1000, तो हम क्या मानते हैं, 1000 को बेस मान लेते हैं। 1000 इज अवर बेस इन दिस केस। 100 लेके करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो उससे बेटर है आप 1000 लेके करो इसको। ठीक है, 1000 में क्या हो गया, मेन बेस हो गया। कैसे अब 995 तक पहुंचे, जैसे हमने 100 में किया था, -5 करके। वही चीज एग्जैक्टली सेम, -5 यहां पे कर दो। क्या मिला आपको, 990। अब आपको क्या करना है, यस बिल्कुल ठीक है, 3 प्लेसेस फिल करने हैं। क्यों करने हैं, बिकॉज 1000 जो आपका यहाँ पे बेस है वहां पे 3 जीरोस है। ठीक है, आपको याद होगा 100 में हमने क्या किया था, 2 जीरोस थे, दो फिल करते थे हम प्लेसेस। अब यहाँ पे 3 प्लेसेस फिल करने हैं। कैसे करने हैं, मेथड वही है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस इज -5, -5 का स्क्वायर इज 25। अब 25 दो 2 डिजिट का नंबर है, बट हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर, तो सेम टेक्निक वही जो हम पहले करते आए हैं, 025 आप ऐड कर दो, तो 990025 स्क्वायर आ जाएगा 995 का। एग्जैक्टली वही चीज की है जो हमने 100 के लिए की थी। आई थिंक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट। इन केस ऑफ एनी डाउट आप फिर से हमारे 100 वाले जो टेक्निक थी उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है भी है तो। सपोज आपको फाइंड करना है 1011 का स्क्वायर। क्या करो, 1000, 11 ऐड करना पड़ रहा है आपको, 11 और ऐड कर दो, आपके पास क्या बन गया, 1022। अब इसके बाद क्या करो, 1 2 3 प्लेसेस फिल करने हैं। कैसे करने हैं, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। गुड, बस 1022121, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1011।
बहुत इजीली आप कर सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर वेरी क्लोज टू 1000। ठीक है, जैसे 100 के लिए हम करते थे वैसे 1000 के लिए इस वाले टेक्निक से आपको इजीली 970 से लेके 1030 तक के स्क्वायर्स इजीली आपको कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। जस्ट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड दिस टेक्निक, और कुछ नहीं। बट रिमेंबर, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 to 30। अगर स्क्वायर्स याद नहीं है देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज उस केस में टाइम ज्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट। कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे, जहां डाटा इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पे भी होंगे। मैथ्स जो क्वांटिटेटिव पार्ट है उसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चीज के। ठीक है, एंड द मोर यू विल प्रैक्टिस मोर यू विल फील मोर कंफर्टेबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें इसमें भी आप प्लीज प्रैक्टिस के लिए 970 से लेके 1030 तक के सारे स्क्वायर्स कॉपी पे लिख लेना, और जितना फास्ट करोगे उतना आपको इजी लगेगा चीजें। ठीक है, कैलकुलेशंस नहीं करनी, सिर्फ माइंड अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 500। जैसे हमने 50 के लिए किया था, अब हम करेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर नियर 500। 500 के नियर अबाउट जैसे एक नंबर है सपोज 512। सेम टेक्निक जो हमने 50 के लिए की थी वही चीज हम 500 के लिए करेंगे। अब कोई चेंज नहीं है, 0 0 ऐड होता जाएगा बस। कैसे, अब देखते हैं। अब 512 के लिए हम क्या करते हैं, एक सब बेस बनाते हैं 500। मेन बेस इज स्टिल 1000, मेन बेस अभी भी 1000 ही है, बट एक सब बेस क्या बना लिया, 500। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, उसी तरह से आप चेक करो डिफरेंस कितना है, +12 का। अब ये जो डिफरेंस है इस नंबर के साथ एडजस्ट नहीं करना, वो एक फिक्स नंबर, जैसे वहां पे 25 था यहां पे 250 हो जाएगा, बिकॉज एक जीरो ऐड हो गया ना। वही चीज 250 के साथ इस डिफरेंस को एडजस्ट करो, पॉजिटिव है तो ऐड कर दिया, नेगेटिव होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यू विल गेट 262। अब आपको तीन प्लेसेस फिल करने हैं, y3 बिकॉज मेन बेस इज स्टिल 1000 एंड इन 1000 देर आर 3 zeros। ठीक है, अब तीन प्लेसेस जो फिल करने हैं वो कैसे करने हैं, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144। कोई चेंज नहीं है, वही की वही, बिल्कुल डेफिनेट एग्जैक्ट सेम टेक्निक है। कोई भी डाउट अगर आपको है इसमें तो यू कैन रेफर योर प्रीवियस टॉपिक के 50 वाला जो हमने किया था, एग्जैक्टली वही चीज है। एक दो एग्जांपल और करते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल यू फाइंड वांट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 482। 482 में क्या करना होता है, -18 करना है। ठीक है, 250 में -18 कर दो आप, यू विल गेट 232। ठीक है, ये नंबर बन गया। नाउ थ्री प्लेसेस यू हैव टू फिल। कैसे करने हैं फिल, 18 का स्क्वायर। नाउ 18 का स्क्वायर कितना होता है, प्लीज रिकलेक्ट फास्ट, 324। ये आंसर आ जाएगा 232 324 स्क्वायर ऑफ 482। ठीक है, इसमें भी आप 500 प्लस माइनस 30 के जैसे 470 से लेके एंड अराउंड 530 तक आप स्क्वायर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन द कंडीशन इज दैट यू शुड रिमेंबर स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, 1 to 30 तक के आपको स्क्वायर सबके याद हो। अगर वो नहीं है देन यू विल गेट प्रॉब्लम, अदरवाइज इजीली आप बहुत अच्छा कर सकते हो इसमें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थिंग टू डिस्कस अबाउट, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5। इस टॉपिक में हम वो नंबर्स स्क्वायर डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर कैसे फाइंड करना है उन नंबर्स का जिनके एंड पे 5 है, एंडिंग विद 5। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर फाइंड करना है 35 का। ऑल्दो मेरे पास दूसरे भी मेथड्स हैं, बट ये वाला मेथड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं 35 के स्क्वायर के लिए, वो देखो आप। याद रखना, एंडिंग विद 5 का मतलब है यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए। दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो ये वाला मेथड अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करना है, मान लो 35 का आपको स्क्वायर अप्लाई कैलकुलेट करना है, तो क्या करो, स्क्वायर के स्टार्टिंग में यहाँ पे जैसे है 25 लिख दो। याद रखना, जिस भी नंबर के एंड में 25 है
उसके स्क्वायर के एंड पे हमेशा 25 होगा। तो जैसे ही आपको यहाँ पे 5 दिखता है 25, तो आप आंखें बंद करके लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, उस 5 को छोड़ के बाकी जो भी कुछ बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे 3 बचा हुआ है, इस 3 को उसके नेक्स्ट हायर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 द 12, ये आंसर आ जाएगा 35 का स्क्वायर। क्या करना है, जब भी 5 है एंड पे 25 लिख दो, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट हायर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दो, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज आपको 65 का स्क्वायर फाइंड करना है। 65 के लिए क्या करो, पहले तो यहाँ पे 25 लिख दो, 5 है तो। अब जो बचा हुआ पार्ट है 6 को नेक्स्ट हायर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 × 7 इज 42, ये आ गया आपके पास स्क्वायर ऑफ 65, 4225। दो स्टेप का प्रोसेस है, पहले 25 लिखना है, बचे हुए पार्ट को नेक्स्ट हायर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके 4225 आ जाएगा। जैसे आपको सपोज 125 का स्क्वायर निकालना है, क्या करो, 5 है तो यहाँ पे 25 लिख दो, इसका काम हो गया यहाँ पे फर्स्ट स्टेप। बाकी बचा 12, 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, ये आंसर आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 125। टू स्टेप प्रोसेस। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं। सपोज यू नीड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 325, या फिर ये ज्यादा हो जाएगा अभी आपके स्टेज पे, हम लेते हैं 135 का। 5 है, 25, बाकी बचा 13, 13 को नेक्स्ट हायर नंबर क्या होगा, 14। तो जल्दी से कैलकुलेट करके देखो, 13 × 14 कितना हो जाएगा। कैसे करना है, अगर इसको आपको करना पड़ जाए सपोज, तो इसको लिखो 13 + 1, ये जो 14 है आपका, इसको यू कैन राइट डाउन एज 13 + 1। तो क्या करो, 13 × 13 169, स्क्वायर ऑफ 13, प्लस 13 169 + 13 182। तो इस टाइप से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बहुत जल्दी। 18225। 13 × 14 में क्या करना है, 14 को लिखो 13 + 1, तो 13 × 13 169, प्लस 13 182, ये आंसर आ गया 18225 स्क्वायर ऑफ 135। राइट, ओके। अब इस वाले मेथड को आप कहीं तक भी अप्लाई कर सकते हो। 1025 का स्क्वायर निकालना है, 1015 का निकालना है, 575 का निकालना है, 565 का निकालना है, 945 का निकालना है, किसी भी नंबर के एंड पे अगर 5 है, इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड जो हम कर रहे हैं वो कुछ कुछ ऐसा ही है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या होगा, जिन भी नंबर के एंड में 25 है उनके लिए हम ये अप्लाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 25। ठीक है, अब कैसे करेंगे, सपोज आपको स्क्वायर दिया, नंबर दिया हुआ है 325, इसका स्क्वायर निकालना है। अब 325 का स्क्वायर निकालने के लिए एक तो मेथड हमने पहले डिस्कस किया कि जिन नंबर के एंड पे 5 है आप वो अप्लाई कर सकते हो मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे भी बेटर ये वाला मेथड है। ठीक है, और इसमें क्या है कि 25 एंड पे आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी 25 किसी भी नंबर के एंड पे आ रहा है तो उसका जब भी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे उसके एंड पे 625 हैज टू बी देयर। 625 तो हमेशा आएगा ही आएगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, जब भी नंबर के एंड में 25 है स्क्वायर करना है तो उसके एंड पे लिख दो 625। उसके बाद क्या करना है आपको, जो है 25 का 2 है इसको आप एक तरह से इरेज कर दो, तो व्हाट यू विल गेट 35। दूसरे स्टेप में उस 25 के 5 को भी यू विल इरेज, क्या बचा, सिर्फ 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास स्क्वायर आ जाएगा 325 का। ठीक है, आई रिपीट, पहले क्या करना है, जब भी 25 है किसी भी नंबर के एंड पे यहां पे लिख दो 625, पहला प्रोसेस। उसके बाद 25 का 2 हटा दो, क्या बचा 35, वो लिख लिया। फिर उस 25 का 5 भी हटा दो, क्या बचा सिर्फ 3, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज आपको स्क्वायर निकालना है 425 का। पहले स्टेप 25 है तो 625 यहां पे आ जाएगा। सेकंड स्टेप
25 का 2 हटा दो, क्या बचा 45। इसके बाद 45 का सॉरी 25 का 5 भी हटा दो, क्या बचा 4। 45 इंटू 4 180। 180,625 इज द आंसर फॉर 425, स्क्वायर ऑफ 425। सबको क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं फॉर योर क्लैरिटी। सपोज आपको फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ नंबर, लाइक कोई नंबर है 725 फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्या करो 25 है 625, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। उसके बाद इसका 2 हटाया 75, इसका 5 हटाया 7। अब आपको क्या करना है 75 इंटू 7 जो भी बनेगा वो यहाँ पे लिख देना है। इसको कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा जल्दी। सपोज ये 70 होता, 70 इंटू 7 490। 490 में अब 5 इंटू 7 35 और ऐड कर दो, क्या बना 5 टू 5। तो ये क्या बन गया 5 टू 5 625। दिस इज द आंसर टू कैलकुलेट, दिस इज द आंसर फॉर द स्क्वायर ऑफ 725। इज दिस राइट? तो देखो इन चीजों की जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आप क्या करो, एक पेपर पे, प्लेन पेपर पे स्क्वायर्स लिख लो, नंबर्स लिख लो जिनका आपको स्क्वायर्स फाइंड करना है। ठीक है, जैसे 125 लिख लिया, 25 लिख लिया, एकदम से अपने 45 लिख लिया, फिर कैलकुलेशन में 112 इंटू 118 डाल दिया, देन यू पुट के 725 डाल दिया। उनको सबको लिख लो, अराउंड 20 फिगर्स लिख लो, जल्दी से कैलकुलेट करो। ठीक है, अराउंड 20 मिनट्स आप डेली स्पेंड करोगे तो यू विल फाइंड कि आपके अराउंड 1 वीक 15 डेज के बाद बहुत अच्छी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, सिर्फ इन्हीं चीजों को अगर आप अप्लाई करते हो देन ऑल्सो। ठीक है, और जितने ज्यादा कैलकुलेशंस होंगी अच्छी, उतना फास्ट आप काम कर सकते हो मैथ्स के पेपर में और डीआई के पेपर में, रीजनिंग के पेपर में, और उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा। ठीक है, अभी हमने देखे कि लाइक स्क्वायर ऑफ नंबर 100 के राउंड, 1000 के राउंड, 50 के राउंड, 500 के राउंड, नंबर एंडिंग विद 5 देखा हमने, नंबर एंडिंग विद 25 देखा हमने। स्टार्ट हमने किया था आज 2 बाई 2 की मल्टीप्लिकेशन जब की थी, जब सम ऑफ डिजिट्स यूनिट डिजिट्स से और 10 बना था। ठीक है, अभी फर्स्ट लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन जो वैदिक मैथ्स का लेंगे, वैदिक मैथ्स पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे 2 बाई 2 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, 3 बाई 3 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, और एक आध मेथड और जो सा आपको ज्यादा फेमिलियर होना चाहिए रिलेटेड टू ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो चीजें डिस्कस करेंगे। बट अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, तभी उन चीजों को आप थोड़ा सा अच्छे से ग्रैस्प कर पाओगे, राइट? So we will discuss about the rest of Vedic maths in the second class. Till then, practice hard so that you can get confidence, right? So thank you very much as of now. All right.